तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर क्लास जो कराया जा रहा है सारा क्लास होमवर्क से कराया जा रहा है। आप लोग का सपोर्ट और प्यार की वजह से ही बहुत ही अच्छा ग्रुप का डिस्कशन यहाँ पर करवाया जा रहा है। आप लोग का जो डिमांड रहता है वो डिमांड को पूरा करने का हर संभव प्रयास यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। जो भी क्लास आप लोग का जो कमेंट आता है उस कमेंट का जवाब भी दिया जाता है और साथ साथ जो कमेंट आप लोग करते हैं उस अनुसार से क्लास को चलवाने का कोशिश किया जाता है हमारी टीम के द्वारा। तो आप लोग ज़रूर इसमें कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और साथ साथ अपने दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो होमवर्क की क्लास करवाया जा रहा है और सभी एग्ज़ामों को लेकर के करवाया जाता है, जो कि अभी जो होने वाली सारी एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ामों को कंपटीशन का जितना भी एग्ज़ाम अभी होने वाली है वो सारे एग्ज़ामों को कंबाइंड रूप से लेकर के ये होमवर्क के रूप में करवाया जाता है। और ये बुक जो है एक बुक को अभी बंद करके और लुसेंट पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि लुसेंट से बहुत सारा क्वेश्चन अभी जो है एग्ज़ाम हुआ है। बहुत सारे एग्ज़ाम अभी वर्तमान में जो हुआ है दरोगा का हुआ है और बिहार के लिए जो भी एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है ये लुसेंट से क्वेश्चन टकराया है। तो इसलिए लुसेंट को स्पेशल रूप से अब साइंस के लिए स्पेशल लुसेंट में जो दिया गया था उसका भी होमवर्क आज से आपको मिला होगा, जो कि कुछ बदलाव हुआ है। तो इसमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इससे भी कुछ और इसमें जोड़ा जाए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके जो बता सकते हैं जी यहाँ पर ये चलाइए तो इससे और बेनिफिट होगा। तो उसके अनुसार ही आपको क्लास मिलने वाला है। तो आज का क्लास जो है इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। और कल का क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जो कि कल क्वेश्चन जो था उसका जवाब देना था सभी लोगों का। तो वो जवाब जो दिए हैं बहुत ही अच्छा जवाब लोगों का आया है। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हिकेटियस ने अपनी कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन था जो हिकेटियस ने अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक थी जिसमें सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जस पीरियड्स पुस्तक था। जस पीरियड्स पुस्तक था, इसी में जो है सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया था और यह हिकेटियस के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक हो जाएगा। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो है 5 लोगों का नाम लेना रहता है। ऐसे तो जवाब बहुत सारे लोगों का आया है, बहुत सारे दोस्तों का बहुत अलग अलग जगहों से जवाब भेजे हैं, लेकिन 5 लोगों का नाम ही लेना रहता है। तो 5 लोगों में पहले स्थान पर आज जवाब देने में आए हैं जो कि अनिल कुमार जी जवाब दिए हैं पहले स्थान पर, जो कि हसनपुर, बिहार के हसनपुर, जो कि बिहार में एक चीनी मिल भी है हसनपुर में, वहाँ से जवाब दिए हैं, जो कि अनिल कुमार जी हो जाएंगे। और ये हसनपुर से इनका जवाब आया है। दूसरे स्थान पर रामू कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये सारण से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर सूरज कुमार जी का जवाब आया है, जो कि दलसिंह सराय से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जो सोनू कुमार जी का जवाब आया है ये समस्तीपुर से जवाब भेजे। और 5वें स्थान पर हमारे ग्रुप के रेगुलर मेंबर अभी वर्तमान में है ही, उनके द्वारा जवाब दिया गया है, जो कि समस्तीपुर से ही जवाब भेजे और ये मुकेश कुमार जी का जवाब आया है। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे ग्रुप की तरफ से कि डेली क्लास देखते हैं और डेली क्लास देखने के बाद जो है होमवर्क को पूरा क्लियर करके और लास्ट में क्वेश्चन रहता है वो लास्ट में क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि करंट अफेयर से स्टार्ट होगा। और करंट अफेयर्स की बात है तो सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका जो है आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स ही दिलाता है, जो कि करंट अफेयर्स आपका अगर सही होता है तो वो मेरिट बनाने का काम आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर से ही स्टार्ट होता है, आज का करंट अफेयर से स्टार्ट होता है और जो होमवर्क में करंट अफेयर्स दिया रहता है उससे समाप्त किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2024 ये कब मनाया गया है? 5 जून को मनाया गया है। और इसका थीम क्या रहा है 2024 का? 2024 का ये भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखाकरण के विरोध में ये इसी थीम के तहत जो है ये 5 जून 2024 को ये पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया गया है। बताइए पर्यावरण दिवस जो मनाया गया है 5 जून को मनाया जाता है, ये कब से पहली बार मनाया गया है? ये 1973 में इसका स्थापना हुआ था। 5 जून 1972 को स्थापना किया गया था, जो कि UNEP जो है इसी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जो है ये नैरोबी में हो जाएगा। और ये पहला बार जो मनाया गया था वो 5 जून 1973 को पहली बार मनाया गया था। और उसका जो थीम रहा था ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल पृथ्वी, केवल एकमात्र पृथ्वी जो है इसका मतलब नाम हो जाएगा। और इसी थीम के तहत जो है पहली बार 5 जून 1973 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइएगा, मारखोर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 24 मई को मनाया जाता है। और ये किस देश का ये पशु है मारखोर जो है? ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का ये पशु हो जाएगा। ये इसी के तहत जो मारखोर दिवस के रूप में ये 24 मई को मनाया जाता है। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाते हैं? ये भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? ये 22 मई, ठीक है, 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं?
जैव विविधता दिवस मनाते हैं। बताइए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। और इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। और अगला क्वेश्चन बता दीजिए, सुनामी जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 5 नवंबर। ये 5 नवंबर। ठीक है, 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये अयोध्या में किया गया है। और ये अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सरयुग नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस आईपीएस रश्मि शुक्ला को किस राज्य का पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। और रमेश जी आए हैं। और राज्यपाल जो है महाराष्ट्र का कौन है? रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का जो समग्र चैंपियन बना है ये कौन सा शहर बना है? ये दीप बना है। नहीं, एमपी बना है, दीप में हुआ। सॉरी, दीप में हुआ है। और ये एमपी में दीप में हुआ है। और एमपी जो है इसका विनर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? ये भारत। और 45वें क्रम का जो हुआ था उसका, ठीक है, सऊदी अरब को 45वें क्रम का हो जाएगा। और ये 46वें क्रम का जो दिया गया था ये भारत के द्वारा, भारत में ही संपन्न किया गया है। और अभी वर्तमान में यूनेस्को की सूची में कुल कितने धरोहर को शामिल किया गया भारत का? 42 को धरोहर हो चुका है। ठीक है, और 42वां कौन बना है? 42वां जो बना है ये वाला नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, होयसल मंदिर। ठीक है, होयसल मंदिर जो है 42वां क्रम का हो जाएगा। और 41वां नंबर का बनाए हुए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया जो है शांति निकेतन हो जाएगा, जो कि ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान जो है वो किसको मिला है? ये MIT यूनिवर्सिटी को मिला है, जो कि विश्व में हो जाएगा। और इसका पूरा नाम जो है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय हो जाएगा। और ये जो है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय हो जाएगा। और इसमें जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार जो है ये भारत का जो दूगों को शामिल जो किया गया है ये 100 पार है। और भारत का कौन सा स्थान है जो मतलब कौन सा IIT है जिसको 118वें स्थान प्राप्त किया गया है? ठीक है, IIT मुंबई जो है इसको 118वें क्रम का मिला है। और 150वें नंबर का हो जाएगा वो IIT दिल्ली को हो जाएगा। मुंबई और दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया। दो ही भारत का है, जो कि 118 नंबर का हो जाएगा एक, और 150 नंबर का दूसरा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बड़ी गर्मी है। बताइए, ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? ये सूर्य कुमार यादव। ठीक है, और ODI का किसको दिया गया है? ये विराट कोहली को दिया गया है। ठीक है, बताइएगा, अभी वर्तमान में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो कितने व्यक्तियों को मिला है 2024 में? ये भी 5 व्यक्तियों को मिला है, जो कि हो जाएंगे बैजंती माला हो जाएंगे, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वरी पाठक, ये सभी लोगों को दिया गया है। आगे बताइएगा, अर्थ केयर उपग्रह जो है उसको किसने लॉन्च किया है? ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगा एक, और एक जो है ये जाक्सा के द्वारा किया गया। और जाक्सा जो है वो कहाँ कंपनी है? ये जापान। ठीक है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसको जो लॉन्च किया गया है अर्थ केयर उपग्रह जो है इसको लॉन्च जो किया गया है ये किस उपग्रह से लॉन्च किया गया है? ठीक है, फाल्कन 9 जो है इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, दोनों मिलकर किया है। आगे बताइए, नासा जो है वो किस देश की कंपनी है? ये अमेरिका। नासा हो जाएगा तो अमेरिका का हो जाएगा। और इसरो जो है वो अपना भारत का हो जाएगा। बताइएगा, भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। और फ्रांस के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल जो है वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और राष्ट्रपति जो है वो एमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे, जो कि 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष जो वो किसको नियुक्त किया गया है? नवाब सलेम को नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? 15 साल, 9 वर्ष। ठीक है, 9 वर्षों का होता है। 15 जो है इसमें सदस्य होते हैं। और भारत की ओर से अभी वर्तमान में किसको नामित किया, मतलब कि कौन अभी वर्तमान में है भारत की ओर से? ये दलवीर भंडारी। ठीक है, दलवीर भंडारी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये IUCN। ठीक है, IUCN के द्वारा ही ये इसको जारी किया जाता है। बताइएगा, विश्व वन्यजीव कोष जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? WWF, ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? ये 1961। ठीक है, 1961 हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा में हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है। और ये जो है इसका गठन कब हुआ था? 10 साल के बाद 1971 में किया गया था।
बताइए न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। बताइए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली जो है मुफ्त कराया जाएगा? ये 300 यूनिट, ठीक है, 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। बताइए बीपीसीएल जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? बीपीसीएल, ये राहुल द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में बनाया गया है। बताइए भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये मालदीव, और मालदीव के अभी वर्तमान में कौन है? मुख्यमंत्री नहीं, मोहम्मद मोइज्जो जो है वो राष्ट्रपति हो जाएंगे वहाँ के। मोहम्मद मोइज्जो है, मोइज्जो जो है ना वही मालदीव के राष्ट्रपति हो जाएंगे, और इन्हीं के द्वारा जो है अभी वर्तमान में ये पासपोर्ट जो इजरायली पासपोर्ट ये इजरायली पासपोर्ट जो धारक जितने भी व्यक्ति थे उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। और सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? ये 1975 में सिक्किम राज्य का गठन। बताइए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है ये कहाँ में लगाई गई है? ये उज्जैन हो जाएगा। और ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये क्षिप्रा नदी। किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अभी वर्तमान में देश के लोकपाल पद पर किसको नियुक्त किया गया है? अजय मनिक राव, ठीक है, अजय मनिक राव लोकपाल हो जाएंगे। पहले लोकपाल कौन थे? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष जो है पहले लोकपाल हो जाएंगे, ठीक है। अगला कुछ आईएनएस जटायु का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये लक्षद्वीप में किया गया है, ठीक है। लक्षद्वीप में आईएनएस किसका किया गया है? आईएनएस जटायु का किया गया है, ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। बताइएगा 18वीं लोकसभा चुनावों में कुल कितने मतदाताओं ने भागीदारी बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये 64.2 करोड़, ठीक है, 64.2 करोड़ हो जाएगा, जिसमें जो है 31.2 जो है ये महिला हो जाएगी, ठीक है ना, 31.2 महिला हो जाएगी। महिला के कारण जो है ये अभी वर्तमान में जो बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ है ज़्यादातर महिला ही सपोर्ट की है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में जो है कितने सीटों पर ये लोकसभा चुनाव हुआ है? 543, ठीक है, 543 हो जाए, जिसमें से राज्य से कितना सीट आया है? 524 टोटल राज्य जो है भारत का जितना भी राज्य है ना 524 राज्य हो जाएगा। 19 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश से आता है। बताइए दिल्ली में लोकसभा की सीट कितना है? 7 हो जाए। 7 पर किसका वर्चस्व रहा है? ये बीजेपी का रहा है, ठीक है। और बीजेपी ने अपना मतलब बीजेपी अपना आपका कुल कितना सीट अभी जीत चुका है? 240 हो जाएगा, और पूरा एनडीए मिलाकर कितना है? 292 हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, ये जो बहुमत जो मिलेगा ना वो 272 सीट पर बहुमत मिलता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो बनी है वो कौन बनी है? ये सुमन कुमारी, ठीक है, सुमन कुमारी हो जाएगी। भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस जो है ये कहाँ में लॉन्च किया गया है? ये केरला में हो जाएगा, ठीक है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हो जाएंगे और पिनराई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर को दिया गया है। बताइएगा न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? ये सानिया मल्होत्रा, ठीक है, सानिया मल्होत्रा को दिया गया है। और एस अंगेस्ट अवार्ड्स पुस्तक किसने लिखे हैं? सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और प्लेइंग इट माई वे पुस्तक कौन लिखे हैं? सचिन तेंदुलकर। और टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखे हैं? ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया। बिलीफ पुस्तक कौन लिखे हैं? ये सुरेश रैना, ठीक है। और नो एस्पिन पुस्तक कौन लिखे हैं? शेन वार्न के द्वारा लिखा गया है, जो कि ये किसके कैप्टन थे? राजस्थान रॉयल, पहले राजस्थान रॉयल के कैप्टन थे, जो कि पहली बार जो आईपीएल हुआ था उसका विजेता जो रहा था वो राजस्थान रहा था, और इसी के कैप्टन में शेन वॉर्न के कप्तानी में ही ये जीताया था। अभी निधन हो चुका है, डेथ हो चुका है, द एंड हो गया। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में 22 का 23 में जो भारत का स्थान रहा वो कितना रहा है? 133, ठीक है, 134 हो जाएगा। बताइए रणजी ट्रॉफी 2024 को किसने जीता है? ये मुंबई, ठीक है, मुंबई ने जीता है। किसको हरा के जीता है? ये विदर्भ, ठीक है, विदर्भ को हरा करके जीता है। बताइए WPL जो हुआ है, आईपीएल के महिला वाला जो हुआ है WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हुआ है, इसका विजेता कौन रहा है? RCB। और किसको हरा के जीता है? ये दिल्ली को हरा करके जीता। RCB कैप्टन कौन थी? स्मृति मानधाना, ठीक है, स्मृति मानधाना हो जाएगी। इसमें जो है पर्पल कैप का पुरस्कार किसको दिया गया था? ये श्रियंका पाटिल, श्रियंका पाटिल हो जाएगी जिसको पर्पल कैप मिला था। ऑरेंज कैप किसको दिया गया था? ऑरेंज कैप एलेक्स पेरी, ठीक है, एलेक्स पेरी जो कि RCB के दोनों RCB से ही खेलते थे, दोनों को दिया गया है। आर्यन सोलिंग का नहीं है, चलिए ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
अभी चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट जो है, ये ब्रिज ढहने की घटना हुई है, ये कहाँ में हुई है? ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में हुआ है। बताइए अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? ये ICICI, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में हुआ है, 1994 में हुआ है सर, 1994 में हुआ है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में नई स्वर्ण मुद्रा जो है जिग को किसने लॉन्च किया? जिम्बाब्वे, जिग से जिम्बाब्वे हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? हरारे हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, चर्चा में रहा संस्मरण नाइफ का संबंध जो ये कौन? ये सलमान रुश्दी से है, ठीक है, सलमान रुश्दी से ही हो जाएगा, पुस्तक है ये। बताइए गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जो है वो उसके लिए किसको चुना गया है? ये सिद्धलिंग पतन सेट्टी को कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इस प्रणाली की पहली खेप जो है इसका निर्यात जो है वो किसके साथ किया है? ये फिलीपींस को दिया है, जिसकी राजधानी कहाँ है? मनीला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी मनीला फिलीपींस में ही हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? ये एतानी बोनामोटी अभी वर्तमान में बनी है। भाई नोवाक जोकोविच जो है वो कहाँ की है? सर्बिया के हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा स्वर्ण उद्गार के कारण अभी चर्चा में जो रहा है माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका में हो जाएगा। बताइएगा कर्णम मलेश्वरी का संबंध जो है वो किससे है? ये भारत वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। आगे बताइए रुक्मिणी देवी जो है इसका संबंध किस नृत्य से है? ये भारतनाट्यम से हो जाएगा। रुक्मिणी देवी का संबंध जो हो जाएगा किससे है? ये भारतनाट्यम, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, संघ की राजभाषा का उल्लेख जो संविधान में किया गया वो किस भाग में किया गया? ये भाग 17 और अनुच्छेद कितना तक है? 343 से 351, 343 से लेकर के 351 तक हो जाएगा, ठीक है। और भाग 18 में किसका वर्णन किया गया है? ये भाग 18 कह रहे हैं, ठीक है ना। वो आपातकाल का वर्णन किया है जो कि 352 से लेकर के 360 तक हो जाएगा। बताइए ब्लैक पैगोडा जो है वो कहाँ स्थित है? ये स्वर्ण मंदिर जो है कोणार्क में जो है, कोणार्क उड़ीसा में जो बनाया गया कोणार्क का जो मंदिर है उसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। बताइए गोल्डन पैगोडा का देश जो है वो किसे कहा जाता है? ये म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपेताब, ठीक है, नेपेताब हो जाएगा। रंगून कहाँ स्थित है? ये भी म्यांमार में ही हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? गिरफ्तार करके रंगून ही भेज दिया गया था। बताइए नीति आयोग का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में अभी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे अभी वर्तमान में भी कोई नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है अभी वर्तमान में शपथ नहीं लिए, इस्तीफा दे चुके हैं, कल ही इस्तीफा दिए थे। बताइए नीति आयोग के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम सीईओ हो जाएंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी, ठीक है, सुमन के बेरी नीति आयोग के कौन हो जाएंगे? उपाध्यक्ष। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? BVR सुब्रमण्यम। और अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में कोई नहीं है, अभी जो है प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं। बताइए नारी शक्ति बंधन एक्ट जो आया था वो किस संविधान संशोधन से संबंधित था? 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा। बिल जो था वो कौन सा बिल था? 128वां बिल हो जाएगा, ठीक है। और लाने वाले व्यक्ति कौन थे? अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून मंत्री अभी वर्तमान में, अभी तो सभी तो कोई नहीं है, लेकिन उस समय जो लाया गया था उस समय जो है अर्जुन राम मेघवाल ही हो जाएंगे। बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो किस दिन हुआ था? बुद्ध बैसाखी पूर्णिमा, ठीक है, बैसाखी उनका सब कुछ जो हुआ है ना बैसाखी पूर्णिमा को ही हुआ है जन्म, इसलिए उनका जो है सारा कुछ जो इसी मनाया जाता है। बताइएगा कंबाला फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये कर्नाटक का हो जाएगा। किसको दोहराया जाता है? ये भैंसा को। कैसे दोहराया जाता है? किस में दोहराया जाता है? ये कीचड़ में दोहराया जाता है, ठीक है, कीचड़ जो रहता है उसी में दोहराया जाता है। बताइएगा IUCN जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ग्लांड स्विट्जरलैंड में IUCN है। वो अथी जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जो होते हैं ना उसको रखा होता है। बताइए कॉप फर्स्ट का आयोजन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये जर्मनी में हो जाए। कब हुआ था? 1995, ठीक है, 1995। बताइए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है?
ओम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइएगा किस धातु के संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? ये ठीक है, कॉपर हो जाएगा। कॉपर होता है। बताइएगा किस समस्थानिक का उपयोग जो है चट्टानों की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है? ये यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। बताइएगा बताइए पीएच स्केल जो है इसकी खोज कौन किए थे? ये सोरेनसन के द्वारा कब खोजा गया है? ये 1909, ठीक है, 1909 में खोजा गया। और ये काम जो हल्ला काय कर रहे हैं, क्वेश्चन सुनिए ना। ये 1909 में किया गया, पीएच स्केल के द्वारा खोज किया गया, सोरेनसन के द्वारा खोज किया गया। और ये जो काम करता है 0 से लेकर के 14 तक के काम कर 14 तक में काम करता है। मतलब जहरीली शराब जो होता है इसका मुख्य घटक कौन सा है? मेथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इसे कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH। CH3OH हो जाएगा। और इथाइल अल्कोहल का उपयोग जो किया जाता है, ये दारू यानी शराब का उपयोग किया जाता है। और इथाइल अल्कोहल जो होता है, ये इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? C2H5OH होता है। C2H5। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। C6H6 हो जाएगा बेंजीन का। और बेंजीन का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये फैराडे के द्वारा किया गया 1825 में किया गया। 1825 में हुआ है, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन सुनिए ना। बताइए चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? ये हुनान। अब जो है ये लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि अभी वर्तमान में जो चल रहा है, हिस्ट्री में जो चल रहा है, विश्व इतिहास अभी चल रहा है, विश्व हिस्ट्री, उसको देख लेते हैं। बताइएगा खुले द्वार की नीति को किस देश के द्वारा अपनाया गया था? ये चीन के द्वारा अपनाया गया था। और खुले द्वार की नीति को ये जो दिया गया था, मतलब उसके प्रतिपादक कौन थे? ये जॉन हे। प्रतिपादक के रूप में जॉन ए हो जाएंगे। और चीन के द्वार को खोलने का श्रेय किसको जाता है? ये ब्रिटेन को हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है ध्यान से रखिएगा। बताइएगा एशिया का मरीज किसको कहा था? सर चीन को कहा था। एशिया में हो जाएगा तो चीन को कहा था। एशिया का मरीज किसको कहते हैं? चीन को कहा था। और यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? ये तुर्की को कहा था। यूरोप का मरीज हो जाएगा। और एशिया का हो जाएगा तो वो चाइना। और एशिया का जो है सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? ये चीन ही हो जाएगा। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से सिकियांग नदी हो जाएगा, जो कि चीन की ही नदी हो जाएगा। बताइएगा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? ये 1921 में हुआ है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुआ है ये कब हुआ है? ये 1921 में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा पान इस्लामिज्म का नारा जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये अब्दुल हामिद के द्वारा दिया गया है। अब्दुल हामिद द्वितीय ने दिया था, जो कि पान इस्लामिज्म का नारा जो दिए थे। बताइए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1920 में हुआ था, ठीक है। इसे कौन सा संधि कहते हैं? सेब्र की संधि, ठीक है। सेब्र की संधि जो हो जाएगा, जो कि 10 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है। बताइएगा इसको मानने से इनकार कौन किया था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। बहुत अच्छा जवाब नवीन जी, जो कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है इसको मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, ठीक है। आगे बताइए अतातुर्क के नाम से किसको जाना जाता है? ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा को ही जाना जाता है। आगे बताइएगा एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने किस युद्ध में शानदार सफलता को हासिल किया था? ये गल्ली पोती का युद्ध हो जाएगा। गल्ली पोती का युद्ध जो हो जाएगा इसमें शानदार सफलता हासिल किया था। उसके बाद जो है ये कब कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया था? ये 1919 में दे दिया था। 1919 में इस्तीफा दे दिया था। आगे बताइए मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कब तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि को किए थे? लोजान की संधि, ठीक है। 1923 में लोजान की संधि हुआ था। और किसके बीच में हुआ था ये? ठीक है, तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने करवाया था। और तुर्की और यूनान के बीच में ये संधि लोजान का हुआ था। 1923 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में तुर्की गणतंत्र की घोषणा जो हुआ था वो कब हुआ था? ये भी 1923 में हुआ है। 23 अक्टूबर 1923 को किया गया है। अगला क्वेश्चन में तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपति जो वो कौन बने थे? ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा हो जाएंगे। आगे बताइए इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया, ठीक है। कुस्तुनतुनिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थी इनका मृत्यु कब हुआ था? ये 1938, ठीक है। 1938 में हो जाएगा।
बताइएगा, तुर्की में जो है टोपी और औरतों को बुर्का पहनाने की कानूनी प्रतिबंध जो मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा लगाया गया था, वो किस वर्ष लगाया गया था? ये 1925 में ही लगाया गया था। 25 नवंबर 1925 को ही लगाया गया था। और मृत्यु कब हुआ था इसका? 1938। ठीक है, 1938 में इनका मृत्यु हो गया था। बताइए, फासिज्म का उदय जो हुआ था सर्वप्रथम, वो किस देश में हुआ है? ये इटली में हुआ है। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा, इटली की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मुसोलिनी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1883 रोमांगना में हुआ है और 1883 में हुआ है। बताइए, मुसोलिनी के दल का नाम जो है फासिस्टवाद था और इसकी स्थापना जो है ये कहाँ में की गई थी? ये मिलान में किया गया था, मिलान जगह पे। बताइए, ड्यूस के नाम से कौन जाने जाते हैं? मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी जो है किसके नाम से जाने जाते हैं? ड्यूस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, फासिस्टवादी जो है राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे और फासिस्टवादी दल के स्वयंसेवक जो है वो कौन सा कमीज पहनते थे? ये काला कमीज हो जाएगा। ठीक है, काला कमीज हो जाएगा। बताइए, मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नगर निगम जो था उसकी संख्या कितना था? 22 गो हो जाएगा। नगर निगम कितना था मुसोलिनी द्वारा? 22 गो बनाया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, और राष्ट्रीय निगम परिषद के अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया था? ये मुसोलिनी को ही बनाया गया था। और जिसकी सदस्यों की संख्या जो होती थी वो कितनी होती थी? ये 500 सदस्यों की संख्या होती थी। बताइएगा, आँख दर्द करने लगा। बताइएगा, जर्मनी में जो नाजी दल का उत्थान हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? ये हिटलर के द्वारा किया गया था। जर्मनी में आज ये हिटलर के द्वारा किया गया था नाजी दल का। और नाजी दल का कार्यभार कौन संभालता था? गोयबल्स। ठीक है, गोयबल्स का कार्यभार संभालता था और इसका स्थापना कौन किया था? हिटलर के द्वारा किया गया था। बताइए, हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को कहाँ में हुआ था? बॉन में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के प्रांत बॉन की जगह पे हुआ था। बताइए, हिटलर जो था वो बचपन में क्या बनना चाहता था? ये चित्रकार बनना चाहता था। ठीक है, बचपन में जो उसका मन जो था वो चित्रकार बनने का मन था। बता दीजिएगा, फ्यूहरर के नाम से कौन जाने जाता है? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ही जाने जाते थे। और मेन कैंप की रचना कौन किया है? ये भी हिटलर के द्वारा ही किया गया, जो कि हिटलर का ये आत्मकथा हो जाएगा। ठीक, मेरा संघर्ष जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंडबर्ग की मृत्यु के पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर के एक कर दिया गया था और हिटलर जो है जर्मनी में सर्वे सर्वा बन गया था। वो किस वर्ष बना था? ये 1934 में बन गया था। बताइए, गुप्तचर पुलिसों का संगठन जो हिटलर ने बनाया था वो कौन सा विभाग था? कौन सा संगठन था ये? गुप्तचर का पुलिस विभाग जो बनाया गया था हिटलर के द्वारा, जो बनाया गया था, उसका नाम क्या था? ये गस्टापो हो जाएगा। गस्टापो हो जाएगा। गस्टापो। ठीक, बताइए, नाजी दल का प्रचार जो है वो कौन संभालता था? ये गोयबल्स संभालता था। प्रचार जो है वो गोयबल्स के द्वारा संभाला जाता था। बताइएगा, हिटलर जो है ये पोलैंड पर आक्रमण कब गया था? 1 सितंबर 1939 को किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था इसी समय में हुआ था। वही जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हुआ था। यही जर्मनी से हिटलर ने आक्रमण किया था पोलैंड पर। बताइएगा, एडोल्फ हिटलर के लिए जो है वो एक सामी विरोधी नीति था। वो नीति का अर्थ जो होता था वो क्या होता था? ये यहूदी विरोधी। ठीक है, और आत्महत्या हिटलर ने कब किया था? 30 अप्रैल और 1945। कब किया था आत्महत्या? ये 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिया था हिटलर ने। ठीक है, आगे जो दिया गया था ये भूगोल में जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, सुनिए क्वेश्चन जो दिया गया था होमवर्क में। अभी ये लुसेंट में जो दिया गया था होमवर्क, ये भूगोल का जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइएगा, मोतियों का द्वीप जो है वो किसको कहा जाता है? ये बहरीन को बोला जाता है। ठीक है ना, बहरीन को। विनोद जी, आप शब्द बात नहीं बोलिए, समझे? आपका बात से हमारा दिमाग जो है ना उधरे भटक जाता है, इसलिए। बताइएगा, लैंड ऑफ सेटिंग सन जो है वो किसको कहा था? ये ब्रिटेन को कहा था। लैंड ऑफ सेटिंग सन। सेटिंग सन जो है वो ब्रिटेन को कहा था, जो कि डूबते हुए सूरज हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? ये जापान को कहा था। ठीक है, बताइए, यूरोप का बारूद का पीपा किसको कहते हैं? वाल्कन को कहा था। विश्व की जन्नत किसे कहा था? पेरिस को कहा था। विनोद जी, विश्व की जन्नत है। चलिएगा एक बार घूमने। बताइए, एशिया का पेरिस किसको कहते हैं? थाईलैंड को कहा था। ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा। बताइएगा, एस्मार्को की नगरी किसे कहा था? वियना, जो कि किसकी राजधानी है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी
कहाँ है? वियना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही बहती है। ठीक है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन ये जापान को कहा जाता है। और सुकुमार फूलों का देश किसको कहते हैं? ये भी जापान को ही कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा हिंद महासागर का मोती किसको कहते हैं? श्रीलंका। ये श्रीलंका। पूर्व का मोती या हिंद महासागर की मोती, ये दोनों हो जाएगा तो श्रीलंका को कहा जाता है। और पवन चक्की की भूमि किसे कहते हैं? नीदरलैंड हो जाएगा। किंडर डिक्स जगह है और ये डेनमार्क में पड़ता है, ये नीदरलैंड में पड़ता है। बताइए पिलर्स ऑफ हरक्यूलस जो है वो किसको कहा था? ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को कहा था, जिब्राल्टर हो जाएगा। बताइए अल अक्सा, वेलिंग वॉल और टेम्पल माउंटेन जो है ये कहाँ स्थित है? ये जेरूसलम में हो जाएगा और इजराइल हो जाएगा। ठीक है, बताइए बकिंगम पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है? ये लंदन में हो जाएगा, लंदन ब्रिटेन में हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? ये लंदन ही हो जाएगा ब्रिटेन की राजधानी। ठीक है, आगे बताइएगा डूबते हुए जो सूर्य का देश है वो किसे कहा था? ये भी ब्रिटेन को ही कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन जो है ये कहाँ स्थित है? ये अरिजोना में है। अरिजोना कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में हो जाएगा। अरिजोना जो है ये अमेरिका में हो जाएगा। रेड स्क्वायर जो वो कहाँ स्थित है? मॉस्को। क्रेमलिन कहाँ है? ये भी मॉस्को रूस में ही हो जाएगा। ठीक है, सेंट सोफिया कहाँ स्थित है? कंस्टेंटिनोपल। ठीक है, कंस्टेंटिनोपल हो जाएगा। और काबा कहाँ? ठीक तो है, सेंट सोफिया कंस्टेंटिनोपल है। ठीक है, बताइए काबा जो है ये कहाँ स्थित है? ये मक्का सऊदी अरब। ठीक है, बताइए श्वेत ड्रैगन पैगोडा ये कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में हो जाएगा, रंगून में स्थित है ये। बताइए ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है ये कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी न्यूयॉर्क में ही हो जाएगा। और एक और जो एम्पायर सिटी जो है वो किसको कहा जाता है? ये भी न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है। व्हाइट हाउस जो है ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में हो जाएगा। पेंटागन कहाँ है? ये भी अमेरिका में हो जाएगी। इसी में जो राष्ट्रपति का ये आवास व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति भवन। ठीक है, बताइए ओपेरा हाउस जो है ये कहाँ स्थित है? ये सिडनी में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा दक्षिण ध्रुव की खोज कौन किए थे? आर एमंडसन। किस देश के थे ये? नॉर्वे। किस देश के थे? तो नॉर्वे हो जाएंगे। और 1911 में खोजा गया था। नॉर्वे अमेरिका में कहाँ है? सर नॉर्वे अपना ही एक देश ही अलग ही है। राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो नहीं है, यहीं पर दिया था शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया था। बताइए रॉबर्ट पियरो जो है, रॉबर्ट पियरो जो थे ये किसकी खोज किए थे? सर उत्तरी ध्रुव की खोज की है। दक्षिण ध्रुव का तो खोज कर दिए थे ये एमंडसन दक्षिण ध्रुव का खोज किया है। और उत्तरी ध्रुव का खोज कौन किया है? रॉबर्ट पियरो 1909 में खोजे हैं। ये अमेरिका के हैं। रॉबर्ट पियरो अमेरिका के हो जाएंगे। बताइए कोलंबस जो है वो कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। इटली के हैं। और विराट कोहली इटली में जाके शादी किया था, ये बात पता है ना अनुष्का शर्मा से। माल्को कंपनी जो है ना वो इटली का भी है। और वेदांता जर्मनी का कंपनी हो जाएगा। बाल्को रूस का है। ठीक है, आगे बताइएगा ग्रहों की गति का नियम कौन दिए थे? केपलर। किस देश के वैज्ञानिक है ये जर्मनी का हो जाएगा। जर्मनी का केपलर हो जाएंगे। और 1600 ईस्वी में ये दिए थे। बताइए सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। और इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? ये 1956 में हुआ है। पनामा नहर जो है ना उसका 1914 में निर्माण हुआ है। और ये इसका जो ये क्या कहता है सुएज नहर जो है इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1956 में किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फर्नांडो द लेपेप्स। ठीक है, फर्नांडो द लेपेप्स के द्वारा किया गया था, इंजीनियर था। बताइए सौर मंडल का खोज कौन किए थे? कोपरनिकस। कब खोजे थे ये? 1540 में खोजे। वो 1770 है, जॉन कैवेट के द्वारा खोजा गया। वो दूसरा है हवाई द्वीप का है। वो हवाई द्वीप का खोज किया गया 1770 में, जो कि कैप्टन कुक के द्वारा हवाई द्वीप का खोज किया गया 1770 में। आगे बताइए न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है इसकी खोज कौन किया है? ये जॉन कैवेट इटली के हो जाएंगे। और 1497 में ये खोजे थे। बताइए महासागर की खोज जो है ये विश्व का भ्रमण और अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा खोजा गया है? ये मैगलन के द्वारा ही 1519 में खोजा गया है। आगे बताइए मैक्सिको की खोज कौन किए थे? ये कॉर्टेज के द्वारा खोजा गया। और ये स्पेन की हो जाएगा कॉर्टेज। और कनाडा का खोज कौन किए हैं? ये जैक कार्तियर के द्वारा खोजा गया है। फ्रांस के हो जाएंगे कनाडा का जैक कार्तियर। नया क्वेश्चन है सब। बताइए प्रशांत महासागर का नामकरण कौन किया है? मैगलन। ठीक है, जो खोजा है वही नामकरण भी किया है, यही हो जाएंगे। बताइए भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने के लिए जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी उनमें से पुर्तगाली राजकुमार जो थे वो कौन थे?
पुर्तगाली राजकुमार जो थे वो हेनरी द नेविगेटर हो जाएंगे और स्पेन की महारानी जो थी वो इसाबेल हो जाएगी, ठीक है ना। बताइएगा यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान जो वो किससे सीखा था? ये अरब से सीखा था, ठीक है। बताइए प्रशांत महासागर जो है ये सबसे गहरा, जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गहरा गर्त जो है ये कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त हो जाएगा, जिसकी गहराई जो वो कितना है? 11,022 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। बताइए अटलांटिक महासागर जो है इसका गहरा गर्त कौन सा है? प्यूरिटो रिको गर्त हो जाएगा, जिसका ऊंचाई गहराई जो है 8392 मीटर हो जाएगा। बताइए सुंडा गर्त जो है इसकी ऊंचाई गहराई कितना है? 8152, और ये किस महासागर में है? ये हिंद महासागर में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा यूरोशिया बेसिन जो है ये कहाँ स्थित है? ये आर्कटिक महासागर में हो जाएगा, और ये 5400 आर्कटिक है। बताइए सू नहर जो है ये किसको किसको जोड़ता है? ये सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। सुपीरियर झील और किसको जोड़ता है? ह्यूरन झील को जोड़ता है। बताइए गोटा नहर जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्वीडन में हो जाएगा, गोटा नहर स्वीडन में हो जाएगा, और स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को ये जोड़ता है। आगे बताइए बेलेंड नहर जो है ये कहाँ स्थित है? वेलेंड नहर, वेलेंड ये कनाडा में हो जाएगा, और ईरी को ऑन्टेरियो से ये जोड़ता है। वेलेंड नहर जो है ईरी को ऑन्टेरियो से। बताइए केपी नहर जो है ये कहाँ स्थित है? ये अपना भारत में ही हो जाएगा केपी नहर, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्वेज नहर जो है ये कहाँ स्थित है? ये मिस्र में हो जाएगा, भारत में नहीं है, ये मिस्र में है स्वेज नहर। और ये जो है स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। लाल सागर और किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को जोड़ता है। बताइए पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पनामा का 2 बंदरगाह है, वो हो जाएगा कोलन और पनामा हो जाएगा। और अभी वर्तमान में 2000 के बाद जो है पनामा पर अधिकार जो है पनामा का ही हो गया है, उससे पहले अमेरिका का था। बताइए अल्बर्ट नहर जो है ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिम यूरोप में हो जाएगा, और एंटवर्प लीक और बेनेलेक्स को जोड़ता है। ये नया क्वेश्चन है, ये समाप्त हो चुका है। और पॉलिटी दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइए राज्यपाल का वेतन कितना होता है? ये 3.5 लाख, ठीक है। 3.5 लाख। तेलुगु देशम का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? ये साइकिल छाप। बताइए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? ये 1957। बलवंत राय मेहता 57 हो जाएगा। अशोक मेहता कब आया था? ये 1977 में अशोक मेहता आया था, ठीक है। और पीवी के राय समिति कब आई थी? एलन सिंधवी 86 है, पीवी के राय 85 हो जाएगा। और 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1989 में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है या नहीं है? ये नहीं हो जाएगा, नहीं होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोक अदालत कानूनी विवादों की मंत्रीपूर्ण समझौतों के लिए वैधानिक मंच जो है ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 1987 में अधिनियम आया था, और इसको जो है संशोधन जो किया गया है ये 2002 में इसको संशोधन कर दिया गया है। बताइए यह निर्णय अंतिम होता है कि लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध जो है अपील नहीं की जा सकती है। यह लगभग जो है सभी जिलों में अस्थायी रूप से सतत लोक अदालतों द्वारा स्थापित किया जाता है, और लोक अदालत जो होता है इसको कितना रुपये तक दावे पर विचार नहीं कर सकता है। 5 लाख ये विचार जो कर सकती है 5 लाख। लोक अदालत जो है कितना रुपये के दावे पर विचार कर सकती है? तो ये 5 लाख पर विचार कर सकती है, ठीक है। बताइए दिल्ली में पहली लोक अदालत का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष बैठाया गया था? ये 1985, ठीक है। दिल्ली में जो लोक अदालत बैठाया गया था पहली बार 1985 में बैठाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इसमें जो है एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजे संबंधी जो है कितने मामले को निपटाए गए थे? ये 150 मामला को निपटाया गया था, ठीक है। बताइएगा भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया था? ये 1986, ठीक है। 1986 में लाया गया था। आगे बताइए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट जो है इसका वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 323 का 1 में किया गया है, ठीक है। 323 का 1 में हो जाएगा। और कैट का गठन कब हुआ है? ये भी 1985 में ही हुआ था। और दल बदल कानून कब आया था? ये भी 1985 में आया था। और संविधान संशोधन कौन सा समय था? ये 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 1985 में आया था। बता दीजिए संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है? यानी कि राज्यपाल या राज्य शासन जो होता है वो किस भाग में है? ये भाग 6 में हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? ये राज्यपाल ही होते हैं, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल। और केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
राज्यपाल जो है राज्य में जैसे राज्यपाल होते हैं तो उसी तरह जो है केंद्र में कौन होते हैं, राष्ट्रपति के बराबर। उनका जो सारा कुछ होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल का सेम ही होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, राज्य का जो वास्तविक शक्ति जो है वो किसके पास रहता है? ये मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। और केंद्र का वास्तविक शक्ति किसके पास रहता है? ये भी प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री के बराबर होते हैं और राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 153, ठीक है, 153 में प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल का वर्णन हो जाएगा। बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत जो है परंतु को जोर दिया गया था कि इसके अनुसार जो है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये 7वां हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये जोड़ा गया था। और ये जो है एक राज्यपाल जो होते हैं वो एक व्यक्ति जो होते हैं वो 1 से अधिक राज्यों में राज्यपाल बन सकते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। बताइएगा राज्यपालों के लिए जो उम्र होता है वो कितना वर्ष होता है? 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। हाँ सर, न्यूनतम भी है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का भी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह राज्यपाल का भी नहीं है। बताइएगा राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, परंतु जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यद पर ही ये पद को धारण करते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 156 का 1 हो जाएगा। और ये त्याग किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? 156 के 2 के तहत त्याग देते हैं। और राज्यपाल किसको त्याग सौंपते हैं? राष्ट्रपति को ही राज्यपाल त्याग सौंपते हैं। बताइए भारत के संविधान में राज्यपाल और उसके पद को हटाने का प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में कहीं इसका चर्चा नहीं किया गया हटाने का। अगला क्वेश्चन बताइएगा राज्यपाल का वेतन कितना मिलता है? ये 3.5 लाख, 3,50,000 मासिक वेतन मिलता है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक ही व्यक्ति को बनाया जाता है उसको वेतन कैसे मिलता है? ये राष्ट्रपति के विचार विमर्श के अनुसार उनके प्रसाद पर्यंत पर ही वो दिया जाता है, जो कि कितना दिया जाना है वो निर्धारित जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि एक बार 3.5 लाख मिलता है तो अगला बार जी बनेंगे तो वो भी 3.5 लाख नहीं मिलता है। वो दोनों को मिला करके उसके बाद राष्ट्रपति के मतलब प्रसाद पर्यंत पर ही उनको दिया जाता है। सर जैसे एक व्यक्ति को 2 राज्यों का बना दिया जाता है ना, तो उसमें जो है 3.5 लाख अगर एक बार मिलता है तो 3.5 लाख यानी 7 लाख नहीं दिया जाता है। वो जो है राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेगा। राष्ट्रपति के अनुसार ये निर्णय लिया जाता है कि कितना राशि इसको दिया जाना है, राज्यपाल को दिया जाना है। ठीक है ना, बता दीजिएगा राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले जो है ये किसके सामने जो है अपने पद की शपथ लेते हैं? ये मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राज्यों के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसके सामने जो है समक्ष जो है शपथ लेना पड़ता है। आगे बता दीजिएगा राज्य लोक सेवा के सदस्यों को राज्यपाल हटा सकता है या नहीं? ये नहीं हटा सकता। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति भी किया जाता है और हटाया भी जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, यह जो राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं इसको जो हटाने का अधिकार जो है, ये राष्ट्रपति को जो अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ये 317। ठीक है, 317 में हो जाएगा। बताइए राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति परामर्श देगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 217 का 1 में किया गया है। 217 का 1 में हो जाएगा। बताइए राष्ट्रपति शासन के समय जो है राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य में क्या चलाता है? वो अपना प्रशासन जो है राज्य में अपना प्रशासन को चलाता है। बताइए राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य विश्वविद्यालयों के क्या बनाए जाते हैं? उनको कुलपति और उपकुलपति दोनों नियुक्त किए जाते हैं, वीसी भी होते हैं। ये कुलपति जो होते हैं ना राज्यपाल होते हैं, और उप कुलपति जो होते हैं उसको नियुक्त जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब फिजिक्स था, चलिए फिजिक्स बायो देख लेते हैं। बता दीजिएगा किसी राशि के मापने के निर्देश जो होता है, मापने के निर्देश मानक जो होता है, इसको क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और मात्रक जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। यूनिट उसे कहा था इंग्लिश में, यूनिट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो 2 जो होता है बताइएगा मात्रक जो होते हैं 2 प्रकार के जो होते हैं, कौन कौन से मात्रक होते हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। बताइएगा ऐसा पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा। जो कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है?
ये किलोग्राम हो जाएगा, समय क्या होता है, ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और ताप का क्या होता है, ये केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, ये भी एम्पियर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और पदार्थ के परिमाण का क्या होता है, मोल हो जाता है। 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। बताइएगा एसआई के संपूर्ण मूल मात्रक जो होते हैं वो 2 होते हैं, जो कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। समतल होता है तो रेडियन, और घन कोण हो जाएगा तो वो एस्टे रेडियन हो जाएगा। पर ताप जो है इसका पुराना मात्रक जो था वो क्या था, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और नया में क्या बना दिया गया है, डिग्री सेल्सियस नया में बना दिया गया। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। बताइए आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक है। मूल मात्रक की सहायता से बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरी जो होता है इसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, ठीक है। और पारसेक जो है वो किसका इकाई है, ये भी दूरी का ही हो जाएगा। दूरी का मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या कहते हैं, ये पारसेक ही हो जाएगा। और 1 प्रकाश वर्ष जो होता है उसमें कितना मीटर होता है, 9.46 × 10⁻15, लगभग 10⁻16 मीटर कह सकते हैं। 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा, या 10⁻16 मीटर भी कह सकते हैं इसको बनाने के लिए। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 1 पारसेक जो होता है ये प्रकाश वर्ष है, वो पारसेक में होता है। 1 पारसेक जो होता है उसमें कितना प्रकाश वर्ष होता है, ये 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और ये मीटर में इसका मान कितना होता है, ये 3.08 × 10⁻16 मीटर, इसमें 16 हो जाएगा। 3.08 × 10⁻16 मीटर जो कि 1 पारसेक में होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायन हो जाएगा। और एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका जो होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसी को न्यूटन कहा जाता है। बताइए 1 न्यूटन में कितना डायन होता है, 10⁻5 डायन हो जाएगा। बताइए कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, अर्ग हो जाएगा। एवं एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल हो जाएगा, ठीक है। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये वाट हो जाएगा। और 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। बताइएगा योटा का मान कितना होता है, योटा प्लस में हो जाएगा, 10⁻24 जो है योटा प्लस में होता है। और योकटो जो होता है ना, योकटो ये होता है माइनस में, यानी कि ओ जिसमें लगा होता है ना सब माइनस में आता है, ओ वाला। जैसे यक्टो, जेप्टो, एट्टो, फेम्टो, पिक्को, नैनो ये सभी जो है माइनस में ही आएगा। जी सर, डेसी माइनस में। बताइए जेप्टा जो है, ये जेप्टा जो होता है जेप्टो, इसका मान कितना होता है, 10⁻−21 है। यक्टो का मान कितना होता है, 10⁻−24 हो जाएगा, ठीक। और सेंटी का मान कितना होता है, 10⁻−2। और डेसी का 10⁻−1 होता है। और मिली का कितना होता है, 10⁻−3 हो जाएगा। माइक्रो का 10⁻−6 हो जाएगा, ठीक है। और नैनो का कितना होता है, 10⁻−9 हो जाएगा। और फेम्टो का कितना होता है, 10⁻−15 हो जाएगा। और फेम्टो के बाद पिको का कितना होता है, 10⁻−12 हो जाएगा। और टेरा का मान कितना होता है, आ वाला लगेगा तो प्लस में आ जाएगा सीधे, आ वाला सब लगेगा इसमें सब प्लस में आ जाएगा। मेगा, जैसे मेगा हुआ 10⁻6 होता है, गीगा हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। उसके बाद जो टेरा होता है 10⁻12 हो जाएगा। और पेंटा होता है 10⁻15 हो जाएगा। और एक्सा होता है 10⁻18 होता है। और जेटा जो होता है ये 10⁻21, यानी कि आ वाला सब जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओ वाला जो होता है वो निगेटिव होता है। चलिए ठीक है, आगे बताइए वेग चाल जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। वेग सदिश राशि हो जाएगा और चाल जो है ये अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। और बताइए वेग का बीमा क्या होता है, दोनों का सेम, इसमें एम नहीं होता है, LT इनवर्स हो जाएगा, सिर्फ LT इनवर्स हो जाएगा। हाँ, M 0 ले सकते हैं। बताइए त्वरण का ऐसा, त्वरण जो होता है इसका बीमा क्या होता है, LT इनवर्स 2 हो जाएगा। LT यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो केजी हो जाएगा, L का हो जाएगा। और सेकंड स्क्वायर जो होता है माइनस में आ जाएगा तो ये LT⁻−2 हो जाएगा। और बल का बीमा क्या होता है, ये MLT⁻−2 MLT⁻−2
हो जाएगा। और आवेग का बीमा क्या होता है? MLT इन्वर्स हो जाएगा, MLT इन्वर्स हो जाएगा। और कार्य और ऊर्जा का दोनों का सेम ही होता है, वो क्या होता है? ML² T⁻² या T इन्वर्स 2 हो जाएगा। बताइए संवेग का बीमा क्या होता है? संवेग और आवेग दोनों का बीमा सेम ही होता है, MLT - T इन्वर्स हो जाएगा। और इसका SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। आगे बताइए पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है? इसमें ML नहीं होता है, MT⁻² हो जाएगा। बताइए विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र ये बीमा जो होता है MLT⁻³ और A⁻, ये इन्वर्स हो जाएगा। जी सर, इसका सूत्र याद रखिएगा ना, उससे आ जाएगा। जैसे V = IR होता है ना, प्रतिरोध का निकालिएगा तो V = IR होगा, उससे निकाल लीजिएगा। और वेग का बल का निकालिएगा तो F जो होता है MA होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो kg/s। आइएगा तब ना, आप तो दौड़ने के लिए जाते हैं। सुने हैं। अब जो बायोलॉजी लुसेंट में जो बायोलॉजी दिया गया था उसको देख लेते हैं। बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बायोलॉजी का। पहला क्वेश्चन है, पता है जीवधारियों का अध्ययन जो किया जाता है वो किस विज्ञान में किया जाता है? ये बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में ही किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ये बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहा जाता है। बताइएगा बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ, जीवन, ठीक है, जीवन हो जाएगा। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा जीव विज्ञान शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये लेमार्क और ट्रेविनेरस के द्वारा किया गया था। लेमार्क किस देश का था? ये फ्रांस का। और ट्रेविनेरस कहाँ का था? ये जर्मनी का हो जाएगा। और ये प्रयोग कब किया था? 1801 में किया था, ठीक है। बताइए एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? ये मधुमक्खी पालन। और सेरी कल्चर में रेशम कीट का। और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन हो जाएगा। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ये कवक का हो जाएगा, ठीक है। फाइको हो जाएगा तो शैवाल हो जाएगा, और माइको हो जाएगा तो वो कवक का हो जाएगा। और इसी को कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा। बताइएगा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये पुष्प का अध्ययन। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन। और निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन। और नियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? और नियो नींद का हो जाएगा, नींद का, सॉरी। और नीथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन हो जाएगा। और नींद का अध्ययन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिप्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। बताइए डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में सुंदरता का अध्ययन किया जाता है, सुंदरता का। बताइए सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़का भी होता है सुंदर, जैसे हमारे इंडियन जी देख रहे हैं। बताइएगा ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये सर्पों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। बताइए सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। फ्लोरिकल्चर में फूलों का। हॉर्टिकल्चर में बागवानी किया जाता है, ठीक है। बताइए जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान जो है, इसके लिए ग्रीक वैज्ञानिक दार्शनिक जो है वो कौन जाने जाते हैं? ये अरस्तु को जाना जाता है, ठीक है। अरस्तु को ही जाना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? ये अरस्तु को कहा था। बात नहीं कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। मोनू जी परेशानी आ रहा है, देखिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? जूलॉजी ये अरस्तु को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जीवधारियों को 5 जगतों में बांटने का काम कौन किए थे? ठीक है, व्हिटकर के द्वारा बांटा गया था। और 1969 में ये बांटा गया है। बताइएगा सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? ये मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में हो जाए। युगलिना किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत युगलिना हो जाएगा। और अपुष्पीय बीज जो होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये पादप, जैसे शैवाल, मांस, पुष्पमेरिया जो होता है ये सभी जो होता है वो पादप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूकैरियोटिक तथा परिपोषित जीवधारी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये कवक के अंतर्गत आते हैं, कवक के अंदर हो जाएंगे। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? ये काइटिन की बनी रहती है, ठीक है। और काइटिन जो है किस प्रकार की शर्करा का बने होता है? ये जटिल शर्करा हो जाएगा। जटिल शर्करा का बना होता है वो कौन होता है? काइटिन हो जाएगा। बताइएगा मेटाजोआ जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? ये जंतु के अंतर्गत है, एनिमल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और सिर्फ उभयचर जो होते हैं या पक्षी जो होते हैं ये सभी जो आते हैं वो एनिमल के अंतर्गत यानी कि जंतु के अंतर्गत ही आते हैं। बताइए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या थी? ये स्पीसीज जाति हो जाएगा। और जीवों की द्विनाम पद्धति कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस, ठीक है। कब दिए थे ये? 1753, ठीक है। 1753 में दिया गया था। आगे बता दीजिएगा
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ये लिनियस को ही कहा जाता है। बताइए मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। और गुणसूत्र कितना होता है इसमें? 26 में होता है, 13 जोड़ा 26 हो जाएगा। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कितना होता है? होमो सैपियंस। और इसमें गुणसूत्र कितना होता है? 46 हो जाएगा, 23 जोड़ा। ठीक है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फैलिस डोमेस्टिका। फैलिस हो जाएगा बिल्ली का हो जाएगा। और कुत्ता का क्या होता है? कैनिस फैमिलीज हो जाएगा। और गाय का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? बॉस इंडिकस। ठीक है। और मक्खी का क्या होता है? ये मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। ठीक है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये ओराइजा एस्टिवा हो जाएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। ठीक है। और चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइसर एरिटिनम। ठीक है। बताइए सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये ब्रासिका कंपेस्टिक हो जाएगा, सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो पूरा लुसेंट को आज कवर करवा दिया गया, जो होमवर्क दिया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो लाए हैं वो है बिहार स्पेशल। जो एग्ज़ाम जितना भी होता है वो स्पेशल एग्ज़ाम के लिए जो है ये स्पार्क पब्लिकेशन का जो सार संग्रह दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइए बिहार में होम रूल लिख के अध्यक्ष किसको माना गया है? ये मौलाना मजहूल हक हो जाएंगे। ठीक है। बताइए भूकंप तरंग जो है कैसी तरंग है? ये अनुदैर्ध्य तो हो गया है कल परसों। बताइए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये मैग्नीशियम हो जाएगा। बताइए 12वां G20 शिखर सम्मेलन ये अर्जेंटीना में हो गया था। ठीक है। बता दीजिएगा स्थानीय पवन जो है बुरान जो है ये कहाँ की हवा है? ये ईरान की हवा हो जाएगी। ठीक है। बताइए भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पहली पंचवर्षीय योजना? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा पीसी महालनोबिस पर आधारित हो जाएगा। और पंचवर्षीय योजना जो है किस देश की देन है? ये रूस का हो जाएगा। USSR संयुक्त राष्ट्र USSR रूस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। बताइए किस कारण जो है समुद्र जो है नीला दिखाई देता है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा हर घर बिजली योजना का शुभारंभ जो है ये कब किया गया बिहार सरकार के द्वारा? ये 2016 सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा 2016 में किया गया है। और उज्ज्वला योजना जो है वो कब आया था? वो भी 1 मई 2016 को आया था। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना आया था। इन गैस सिलेंडर के लिए होता है वो। पता है बेकिंग पाउडर जो है वो उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा जो होता है उसको बेकिंग सोडा ही कहा जाता है। आगे बताइए वायु प्रदूषण का सूचक जो है ये कौन होता है? ये लाइकेन हो जाएगा। ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसने लिखे हैं? ये किरण देसाई लिखे हैं। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है वो किरण देसाई के द्वारा लिखा गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कौन लिखे हैं? ये अरुंधति राय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के द्वारा थिंग्स लिखा गया है। और सलमान रुश्दी भी लिखे थे। इन ए फ्री एस्टेट BS नायपाल के द्वारा लिखा गया है। इन ए फ्री एस्टेट जो है ये BS नायपाल के द्वारा लिखा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ना वो लिखा गया सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। फ्री एस्टेट थोड़ा करे फ्री मिस्टेक माय लाइफ जो है ना वो लिखा गया चेतन भगत के द्वारा। आगे बताइए आईनी सिकंदरी के लेखक कौन है? आईनी सिकंदरी ये अमीर खुसरो हो जाएंगे। बताइए प्रकाश की गति जो है अधिकतम किस में होता है? अधिकतम निर्वात में हो जाएगा। सर ऑप्शनेबल है ये, उसमें ऑप्शन नहीं होगा उसके कारण दिया है। तो ये निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइए गंभीरा नृत्य जो है वो किस राज्य का है? ये पश्चिम बंगाल का है। गंभीरा नृत्य जो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये सिक्किम। ठीक है। जेमू ग्लेशियर जो हो जाएगा ये सिक्किम में हो जाएगा। और भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी सिक्किम में ही पाई जाती है। ठीक है। क्या हुआ? बताइए ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस प्रकार का पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। ठीक है। तारपीन तेल जो है ये इससे क्या निकाला जाता है? तारपीन का तेल जो है कहाँ से निकाला जाता है? ये चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है। बताइए रेनिल की धारा जो है वो कौन सी धारा है? रेनिल की धारा ये गर्म जल धारा हो जाएगा। संपूर्ण मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये 206 हो जाएगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है? ये 0.03% हो जाएगा, यानी कि 3/100% हो जाएगा। आगे बताइए बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ये प्रमुख हो जाए। पंचायत समिति के प्रमुख जो होते हैं उसी को सौंपता है। ये पंचायत का जो होता है समिति जो होता है वो निर्वाचन सदस्य अपना त्यागपत्र सौंप देता है।
बताइएगा कुतुब मीनार का निर्माण जो है इसका पूर्ण किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण को करवाया गया था इसको। ठीक है, बताइए सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? एसन और पीवी, सीसा और टीन हो जाएगा। ठीक है, महलों का शहर किसे कहा था है? ये कोलकाता को कहा था। बताइए अदरक जो है किस प्रकार का? ये प्रकंद हो जाएगा। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? ये 2010 में हो जाएगा। कौन गोयल है? प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव जो है ये एनजीटी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। 2010 में इसका गठन हुआ था, प्रकाश श्रीवास्तव। मतलब भारत में कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? ये ओडिशा। ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये पूरे देशों में उचित दाम पर दवा देना। पूरे देशों में उचित दाम यानी कम दामों पर दवा का वितरण करना जो है ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हो जाएगा। आगे बताइए हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना कौन की है? इसको क्या है? कंकाल काल हो जाएगा तो प्रांजपे के द्वारा लिखा गया। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा हिंदी उपन्यास का कंकाल पुस्तक जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डीएम जो होते हैं जिला न्यायाधीश डीएम में करते हैं। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज आपके सीनियर मेंबर जो है। बताइए नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉफ हो जाएगा। ठीक है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? डेवार हो जाएगा। ठीक है, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर हो जाएगा। और भेड़ के एंथ्रेक्स जो होता है बीमारी वो किसके कारण होता है? ये जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, बताइए आग बुझाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बोले थे नहीं देंगे। बताइए भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ये लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। काला ज्वर जो होता है वो किसके कारण फैलता है? ये लिस्वानिया डोनावानिया के कारण काला ज्वर फैलता है। बताइए मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह जो है अभियान है ये किस किस देश का अभियान है? ये भारत और फ्रांस का। विनोद जी कैसे याद कर लिए हो? बताइए सोना में क्या मिलाया जाता है? ये तांबा। एक्वारेजिया में घुलता है ना, एक्वारेजिया HCl हो जाएगा। HCl में घुल जाता है सोना। बताइए चिमनी जो होता है इसे धुआं जो है किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? ये संवहन विधि द्वारा चिमनी। बताइए ट्यूबलाइट के अंदर जो है वो किसका किसका मिश्रण रहता है? ये आर्गन और मरकरी और आर्गन, पारा और आर्गन का रहता है। ठीक है, बताइए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जो है इसकी स्थापना, इसकी जो मुख्यालय ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता। और CDB बैंक का मुख्यालय जो वो कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा वुल्फ हॉल उपन्यास जो वो किसने लिखे हैं? ये हिलेरी मल्टेन के द्वारा लिखा गया। हिलेरी मल्टेन। आगे तो बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? ये 5 जून 2016 को किया गया है। 5 जून 2016 है। आगे बताइएगा अवधि साहित्य मृगा जो है इसकी रचना कौन किया है? ये कुतुवन के द्वारा किया गया। कुतुवन। नील सत्याग्रह जो है बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये चंपारण सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ था। अब जो है ये दिया गया था SPD का जो होमवर्क दिया करंट लिए ना, छोड़ दिए नहीं है मोबाइल में लाइए ना। ये होमवर्क जो दिया गया था रेलवे का जो सामान्य विज्ञान SPD का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बताइएगा साधारण नमक यानी साधारण नमक जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। और नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्लोराइड नहीं, क्लोराइड होता है। NaCl हो जाएगा। बताइए चिली सॉल्ट पीटर जो है वो किसका अयस्क है? ये सोडियम हो जाएगा। और NaNO3 जो है इसका सूत्र हो जाएगा। बताइए सुहग्गा जो है ये किसका सूत्र है? ये सुहग्गा, ये बोरेक्स उसी को आता है सुहग्गा। ये सोडियम का ही ये अयस्क हो जाएगा। और इसका सूत्र जो होता है Na2B4O7 × 10H2O लगेगा। बताइए खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सूत्र हो जाएगा तो NaHCO3 हो जाएगा। बताइए सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? KNO3 हो जाएगा। और पोटासियम नाइट्रेट से कहा जाता है। और सोरे का अम्ल किसको कहा जाता है? सोरे का अम्ल। जैसे सोरा जो हुआ ना ये पोटासियम नाइट्रेट को सोरा कहा जाता है। और सोरे का अम्ल जो हो जाएगा ये जो कहा जाता है सोरे का अम्ल जो है नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है HNO3 को कहा जाता है।
आगे बताइए गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, H2SO4 हो जाएगा। आगे बताइए फिटकीरी जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, इसमें जो 24 को जल लगता है। और ये आगे बताइए गिलेना जो है वो किसका है? इसका ये सीसा का, इसका सूत्र क्या होता है गिलेना का? PbS। ठीक है, PbS हो जाएगा। आगे बताइएगा ग्लोबल लवण जो है वो किसका है? इसका ये सोडियम का हो जाएगा। बताइएगा अम्लराज जो है ये किसका है? इसका ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, HNO3 प्लस HCl हो जाएगा। आगे बताइए अम्लराज जो है ये भी HCl HNO3 होता है। ठीक है, भारी जल जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? D2 और नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। बताइए इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH हो जाएगा। आगे बताइएगा बिना बुझा हुआ चूना जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? CaO हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। और बुझा हुआ चूना जो होता है उसको CaOH का होल 2 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसे कहा जाता है। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्रोत जो है गाजर, दूध, अंडा, फल हो जाएगा। आगे बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन हो जाएगा। B1 जो होता है थायमीन होता है, और विटामिन B2 जो होता है वो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। और विटामिन B5 का पेंटाथोनिक एसिड हो जाएगा। B6 का क्या होता है? पायरिडॉक्सिन एसिड, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और B7 का क्या होता है? बायोटिन। B7 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन H होता है। विटामिन H भी दे देता है, इसको भी ध्यान रखिए। विटामिन H या विटामिन 7 दोनों हो जाएगा, जो कि बायोटिन। विटामिन H हो जाएगा या विटामिन B7, इसे दोनों एक ही कहा जाता है। आगे बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल एमीन हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन D का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन E का क्या होता है? टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन K का फिलोक्विनोल। विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है, रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है। आगे बताइए विटामिन ई जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये नपुंसक होता है, बंध्यापन, नपुंसक रोग होता है। ठीक है, अब जो है करंट अफेयर्स का जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइएगा G20 बैठकों के सफल आयोजन के दुनिया भर लोगों में सक्षम जो हुआ था वो भारत में विविधता का प्रस्तुत जो किया गया था वो कितना स्थानों में किया गया था? ये 60 स्थानों पर किया गया, 60 स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यों को प्रतिष्ठित जो है संपूर्ण विकास शुरू करने के लिए वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहित जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। आगे बताइए 2014 से 2023 के दौरान FDI के अंतर प्रवाह जो है वो कितने अरब डॉलर रहा है? 596। देखिए पढ़ के आया ना, 596 अरब डॉलर हो जाएगा। और 2005 से लेकर के 2014 के दौरान जो FDI अंतर प्रवाह के मुकाबले में ये कितना गुना हो गया है? ये दुगुना हो गया है। ठीक है, दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यों के पूंजीगत व्यय जो है वो कितने वर्षीय ब्याजों को मुफ्त ऋण योजना में कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ साथ इसे जारी रखा गया है? ये 50 वर्ष पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नई कंपनियों के लिए कौन सा टैक्स की दर जो है 15% कर दिया गया है? ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है इसको बढ़ा करके 15% कर दिया गया है। बताइए FY 24 जो है ये औसत मासिक सकल GST संग्रह को दुगुना होकर के कितना लाख करोड़ रुपया अभी वर्तमान में हो गया है? ये 1.66 करोड़ हो गया है। यही सबसे क्वेश्चन पूछ देता है अंदर, समझे? बताइए GDP जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस हो जाएगा इसका। ठीक है ना जी सर, उसको हटा। GDP का नया अभी वर्तमान में अर्थ जो दिया गया है ये गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस हो जाएगा। पहले था, इसका नया नाम अभी वर्तमान में दिया गया है। बताइए 2024-25 के तहत जो है विभिन्न मंत्रालयों में खर्च जो है रक्षा मंत्रालय में कितना लाख करोड़ दिया गया है? ये सबसे अधिक हो जाएगा, 6.21 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद जो है शिक्षा पर कितना दिया गया है? ठीक है, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है इस पर कितना लाख करोड़ रुपया जो है ये खर्च किया गया है? ये 2.78 लाख करोड़ हो जाएगा। और रेल मंत्रालय पर कितना दिया गया है? 2.55 लाख करोड़ दिया गया है। और गृह मंत्रालय पर कितना दिया गया है?
ये 2.03 लाख करोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और डेली की तरह जो है होमवर्क देना रहता है, होमवर्क के रूप में आप लोग का जवाब जो कमेंट बॉक्स में देना रहता है, उसके लिए जो होमवर्क मिलता है यहाँ पर लास्ट में, शुरू में ही बता दिया गया था कि लास्ट में क्वेश्चन मिलता है, तो लास्ट में सुन लीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा ये क्वेश्चन हो जाएगा कि वॉलीबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में पूरे तरीके से आप लोग सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से, वॉलीबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरे कमेंट करके दीजिएगा। अपना नाम, जगह का नाम और सारा सब कुछ लिख करके पूरा इसे डिटेल जितना भी बनने वाला होगा वो सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्लास अगर इसी तरह अच्छा लग रहा है क्लास आपको, तो ये आपका काम बनता है कि क्लास को एक बार शेयर कर दिया करें और लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जितना भी एजुकेशन ग्रुप है वो सारे ग्रुप में शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।